हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर जो क्लास 10 का है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बोर्ड के व्यू से देखिए या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से देखिए, एनटीएससी या पॉलिटेक्निक एग्जाम देने जा रहे हो उसके। तो यहाँ पे हम सारा क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस सारे आपका लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन का, ये दोनों चैप्टर का हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। प्लीज़ आप एक बार वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन आपको 30 नंबर दिख रहा होगा। 30 नंबर दिख रहा होगा क्या, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आप मानो मिरर है, मिरर पे क्या हुआ है आपका, एक इंसिडेंट रे गिरा। तो ये आपका जो होगा रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो ए और ये क्या है सर, आपका नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलेंगे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो बनता है वो उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और एंगल जो आपकी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे से बनता है उसे हम कहते हैं क्या सर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है सर, लॉ ऑफ लाइट है या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। वो हमेशा क्या, ऑलवेज होता है। क्या हो जाएगा सर, ऑलवेज होता है। ये आपका लॉ है। समझ आ गया। चलते हैं, इस 30 का क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा कि द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। क्या बोला सर, आप देखिए यहाँ से पहले आप क्या करोगे, एक प्लेन मिरर बनाइए। प्लेन मिरर बन गया सर, प्लेन मिरर बनने के बाद आप क्या करो, उस पर एक इंसिडेंट रे डालो। इंसिडेंट रे ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये आपका इंसिडेंट रे आई आर हो गया सर। ये आपका क्या, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और ये आपका जो है नॉर्मल पड़ गया। तो यहाँ से बोल रहा है कि आपका जो प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच, प्लेन मिरर ये है और इंसिडेंट रे ये है, इसके बीच में आपका एंगल कितना दिया हुआ है सर, 30 डिग्री दिया हुआ है। द टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी। तो इंसिडेंट रे और आपका रिफ्लेक्टेड रे के बीच में टोटल एंगल क्या होगा वो हमें निकालने बोल दिया है। टोटल एंगल क्या होगा वो हमें निकालने बोल दिया गया है, ए एंगल निकालने बोल दिया गया है सर। तो आपको ये पता है कि नॉर्मल और प्लेन सरफेस के बीच में, प्लेन मिरर के बीच में आपका एंगल कितना होता है सर, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। 90, तो ये आपका 30 हो गया। तो ये कितना होगा सर आपका, ये आपका 60 डिग्री होगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई सर, आई इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। तो हमें ये पता है ये क्या है, आर है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। हमें किसके बीच पूछा है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल पूछा है। तो ये दोनों के बराबर कितना है, 60 डिग्री होगा सर। 60 डिग्री होगा क्योंकि आपका मिरर, प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। हमें पता है क्या, नॉर्मल और प्लेन मिरर के बीच में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। तो आपके इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 डिग्री। तो यही तो बचेगा, कितना बचेगा, 60 डिग्री। और हमें ये पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे सर, एंगल आई प्लस एंगल आर क्या हो जाएगा, आपके 60 डिग्री प्लस क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री। कितना आ गया आपका, 120 डिग्री। तो इंसिडेंट रे और आपका रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा कितना होगा सर, 120 डिग्री होगा। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है क्या सर, क्वेश्चन नंबर 32 कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस। क्या बोला, देखिए एक आपका प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर पे आपका क्या हो रहा है सर, आपका एक रे गिर रहा है, रे फॉलो हो रहा है इंसिडेंट रे। कितना एंगल पे आपका, ये आपका जो प्लेन सरफेस के आपका प्लेन मिरर पे के 90 डिग्री पे गिर रहा है प्लेन मिरर। और ये आपका इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे वो कितना है सर, आपका 90 डिग्री है। लेकिन आपका नॉर्मल तो भी यही है सर, नॉर्मल भी आप मानो यहीं पे है। ये क्या, नॉर्मल है, नॉर्मल यही है।
क्या जो लाइट अगर नॉर्मल पे, अगर नॉर्मल के क्या है दोनों के बीच में एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे मीन्स की एंगल आई कितना है सर आपका 0 डिग्री है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में वाला का एंगल क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं सर। तो दोनों बीच में कितना है 0 डिग्री है, क्या है सर 0 डिग्री है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री होगा, क्या हो जाएगा 0 डिग्री होगा। कोई दिखा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपको बोलता है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय प्लेन मिरर इज, जो इमेज आपका प्लेन मिरर के द्वारा बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होता है, क्योंकि वो रियल रे से नहीं बनता, आपका बिहाइंड द मिरर बनता है, प्लेन मिरर के बिहाइंड बनता है आपका इमेज, इसलिए वो क्या होता है वर्चुअल होता है। क्या होता है सर वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। 34 आपका क्या बोलता है, 34 बोलता है क्या, देखिए द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज, जो इमेज आपका प्लेन मिरर के द्वारा बनता है वो कैसा होता है वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये आपका इमेज बनता है सर, ये आपका क्या वर्चुअल होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, आपका जो इमेज है प्लेन मिरर में आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मानो वो है, इसका जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, सेम साइड बनता है, सेम साइज बनता है, साइज जो होता है जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज आपका इमेज का होता है। ठीक है, और आपका जो सेम डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा प्लेन मिरर से उतना ही आपका डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस होगा आपका इमेज का, कहाँ से प्लेन मिरर से। समझ में आ गया। और बोला क्या वर्चुअल होगा एंड सेम साइज होगा। तो आप यहाँ से अब देखो कहाँ क्या हो सकता है कि आपका क्या वर्चुअल इमेज बनेगा, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और क्या सेम साइज का बन रहा है। कोई दिख रहा है, देखिए वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, पहले क्या है वर्चुअल बिहाइंड द मिरर इनलार्ज्ड, ये गलत हो गया सर। क्यों गलत हो गया, क्योंकि इनलार्ज नहीं बनता, सेम साइज का ऑब्जेक्ट आपका इमेज बनता है। ठीक है, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर ऑप्शन बी ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, तो ये आपका सही है, वर्चुअल बनता है सर, बिहाइंड द मिरर बनता है और आपका सेम ऑब्जेक्ट के सेम साइज के बराबर उसका जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा सर। समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपका बोलता है, देखिए द फिगर गिवन एलोंग साइड शोज द इमेज ऑफ ए क्लॉक एज सीन इन ए प्लेन मिरर, आपका प्लेन मिरर में देखा गया एक क्लॉक का, तो उसका इमेज आपको ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है, आपका इमेज दिया हुआ है क्लॉक का। द करेक्ट टाइम इज, तो इसमें करेक्ट टाइम जो है वो क्या है हमें बताना है सर। तो इसका प्लेन मिरर का एक क्या इमेज है, तो इमेज है, तो ये मानो कि जैसे आप इसका इमेज बनाओगे, इसका रियल ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, फिर इसके इमेज ले लेना पड़ेगा। इमेज ले लोगे तो एक क्या है सर आपका, ये आपका 12 है, तो जहाँ पे आपका ए वाला कांटा जो देखो ए वाला है वो कहाँ यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ वाला आ जाएगा, और ये जो है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही कुछ होगा ना, इमेज बनाओगे तो देखना इसका इमेज ऐसे बनेगा। मीन्स कि आपका जो है ये देखिए आपका कितना 9:25 हो रहा है, जो करेक्ट टाइम है सर कितना हो रहा होगा 9:25 हो रहा है। ये इसका इधर है तो ये आपका इधर हो जाएगा, देखो देखना जिधर ए आपका एक वाला कांटा इधर हो जाएगा आपका। ठीक है, मीन्स कि ये वाला आपका क्या है, ये आप करोगे तो ऐसे ऐसे आपका 1 2 3। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका ऐसे है। समझ आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे आपका है। तो कांटा आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो यहाँ पे था आप इमेज देखते हैं तो इस तरह आपका दिखेगा। 9:25 का जो है 9:25 का जो आपको लगेगा कितना, अगर इमेज उसका देखोगे तो लगेगा आपका 2:35 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप इसका मिरर इमेज जो दिया हुआ है आपका क्लॉक का वो कितना का दिया हुआ है, 9:25 का दिया हुआ है। समझ में आ गया। आपने देखो इसको यहाँ से ये 12 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये क्या 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। आप जो एक घड़ी वाला जो आपका जो इमेज बनेगा वो क्या, ये आपका 9 है यहाँ पे और यहाँ पे 25 है सर, ऐसे आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये कितना बज रहा है आपका 9:25 हो रहा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका मिरर इमेज कर देना जो दिए, इसका ऑब्जेक्ट का अगर मिरर इमेज दिया हुआ तो इसका फिर इमेज, तो इसका रियल इमेज आपका जो ऑब्जेक्ट का होगा, ऑब्जेक्ट होगा जो क्लॉक होगा उसका
ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, इसका फिर से इमेज करोगे तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 9 का क्या हो जाएगा आपका 35 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 9 25 का ए इमेज दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा क्या कि इन ए कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट। आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कहाँ से होता है, आपका जो कहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस मिरर है। कन्वेक्स मिरर है मीन्स कि कन्वेक्स मिरर बोले तो ये आपका इनवर्ड वाला इसका क्या होगा, ये पेंटेड होगा, और बाहर वाला बल्गिंग आउट सरफेस जो है वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। सर बल्गिंग आउट वाला जो सरफेस होगा वो क्या होगा, आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ये वाला सरफेस आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा। ये वाला सरफेस आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा, बाहर वाला। तो कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में आपका बाहर वाला जो बल्गिंग आउट सरफेस है वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस वहां पे होगा। अब आता है डाइवर्जिंग मिरर इज। डाइवर्जिंग मिरर आपको किसको बोलेंगे, जो रे को डाइवर्ज करता है। कौन डाइवर्ज करता है सर, कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं और कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर करते हैं, क्योंकि उसका रे अगर आपका फोल्ड करता है तो ये क्या करता है सर, डाइवर्ज करता है। कौन करता है डाइवर्ज, कन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्ज करता है, इसलिए इसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या बोलता है कि इफ आर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एंड एफ इज इट्स फोकल लेंथ, देन कि आर बोल दिया गया क्या है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है सर, एफ जो है वो फोकल लेंथ है। दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है सर वो आपका फोकल लेंथ के डबल होता है। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर, मींस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 कि द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर इज। तो ये पूछ लिया कि स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप जानते हैं सर फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ लिख दिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 30 बाई क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। तो 30 बाई 2 ये क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। कितना फोकल लेंथ जो आपका कितना आ गया सर 15, स्फेरिकल मिरर का जो फोकल लेंथ है कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर होता है। कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन बी। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ को पूछे तो क्या बोलना है, इन्फिनिटी। फोकल लेंथ तो क्या प्लेन मिरर कोई पूछे तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा या नॉट डिफरेंट। ठीक है, अब आता है सर, अब आता है 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 12.5 मीटर लेस सेंटीमीटर इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। ठीक है, अगर फोकल लेंथ जो स्फेरिकल मिरर का है वो कितना 12.5 सेंटीमीटर कितना लेस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा वो हमें बताना है सर। ठीक है, वो हमें बताना है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, आप क्या कर सकते हो कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस से कितना, रेडियस से मेरा 12.5 सेंटीमीटर छोटा है। ठीक है, तो यहां से एफ बराबर हम क्या लिखेंगे, आर माइनस क्या लिखेंगे 12.5, ये आपका हो गया। और हमें और पता है क्या, और यहाँ से हम क्या आर बराबर क्या लिख सकते हैं सर, आर बराबर हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो रहने दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर क्या होता है आपका 2f होता है। यहां से आप क्या करेंगे सर, आर की जगह पे एफ की जगह पे क्या रख देंगे, फोकल लेंथ रख देंगे। फोकल लेंथ की जगह पे आर माइनस 12.5 रख देंगे, क्योंकि ये रिलेशन हमें दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू क्या आर माइनस 12.5। कि फोकल लेंथ जो है स्फेरिकल मिरर का वो 12.5 सेंटीमीटर लेस है किससे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा वो हमें निकालना है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, आर माइनस 12.5 हो गया, ये दोनों इक्वल। और हमें जब पता है क्या आर इज इक्वल टू 2f, ये हमें पता है ना। तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे सर 2, आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू आर माइनस 12.5 होगा, ये हो गया। अब देखो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके 2r माइनस क्या हो जाएगा 12.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा सर 25 आ जाएंगे। तो यहाँ से ये क्या करते हैं, ये देखो माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 25 इज इक्वल टू 2r प्लस में था, ये देखो r इधर प्लस में इधर लेके आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू क्या आ गया सर आपका r आ गया। मीन्स कि r जो है कितना है आपका 25 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सर। 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, द रियल इमेज फाउंड बाय ए कनकेव मिरर इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज। कि बोलता है कि एक रियल इमेज आपका फॉर्म कर रहा है किसके द्वारा, कन्केव मिरर के द्वारा, लार्जर है किसके, ऑब्जेक्ट से जो इमेज बन रहा है रियल इमेज वो लार्जर है सर। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे होगा, तो ये मानो कनकेव मिरर है सर, एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है और आपका ए आपका क्या, ए आपका पोल है, पोल ऑफ द मिरर है, ए आपका फोकल लेंथ, ए आपका फोकस है सर, ए आपका फोकस है और ए आपका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब बोल रहा है क्या, जो रियल इमेज बन रहा है और ऑब्जेक्ट के लार्जर से क्या है, आपका जो आपका ऑब्जेक्ट से आपका जो रियल इमेज बन रहा है वो बड़ा है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा व्हेन दी ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तब लार्जर इमेज आपका बन रहा होगा सर। तो आपके ए आपके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ए आपका रियल इमेज बन रहा होगा सर, और आपका क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड बन रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रहा होगा और आपका जो इमेज बन रहा होगा सर वो इनलार्ज बन रहा होगा, तो ये आपका बड़ा हो रहा होगा। तो कहाँ से होगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्योंकि एट डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपका ऑब्जेक्ट बनता रखे रहते हैं तो सेम साइड उसका ऑब्जेक्ट बनता है, क्या बनता है, सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है, सॉरी इमेज बनता है सर। अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो आपका सेम साइज का इमेज बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है, मतलब कि ए आपका ऑप्शन गलत है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि एट द डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ से छोटा अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सर, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बनता है, पोल और फोकस के बीच में, तो बिहाइंड द मिरर बनता है और आपका जो इमेज बनता है वो इनलार्ज, लेकिन क्या बोला रियल इमेज बनता है, लेकिन ये क्या वर्चुअल इमेज बनता है सर, बिहाइंड द मिरर बन रहा है कनकेव मिरर का तो वर्चुअल बनेगा। ठीक है, आप देखो ऑप्शन सी बोलता है क्या, ऑप्शन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो ये बियॉन्ड सी बनता है और आपका जो इमेज होता है सर वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है और आपका जो इमेज का साइज होता है सर वो इनलार्ज होता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। मीन्स की ऑप्शन क्या हो गया, सी आपका करेक्ट हो गया। अब बोलता है एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले बनता है सर, तो यहाँ पे आपका जो इमेज बनता है वो आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं बनता है और आपका जो इमेज होता है वो आपका डिमिनिश्ड होता है, क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है सर, डिमिनिश्ड होता है मीन्स कि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज जो होता है वो छोटा होता है। और क्या बोल सकते हैं इसमें, और आप इसमें बोल सकते हो क्या कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो करेक्ट आपका सी हो जाएगा, उसकी सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपका इमेज रियल बनेगा और ग्रेटर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगा, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 बोलता है द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज, बोलता है कि एक रियल इमेज आपका बन रहा है कनकेव मिरर से, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो इमेज का साइज है, रियल इमेज का साइज वो ऑब्जेक्ट से छोटा है तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा वो हमें बताना है सर। तो कहाँ होगा आपका, ग्रेटर रेडियस ऑफ कर्वेचर से ग्रेटर डिस्टेंस पे, देखिए ना, देखिए ये कनकेव मिरर हो गया, ये कनकेव मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया सर, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो आपका क्या क्या बोला गया, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे ऑब्जेक्ट आप रखो, जैसे जैसे बोला गया। तो पहले देखो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं सर, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखते हैं तो आपका कहीं ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। जो इमेज का साइज, इमेज तो रियल होगा लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज से आपका जो इमेज बनेगा सर वो क्या बनेगा, वो आपका जो है वो लार्जर बनेगा, क्या बनेगा, लार्जर बनेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, स्मॉलर चाहिए, ऑब्जेक्ट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एट ए डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो सर, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, दूसरा देखो ऑप्शन बी, एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन दी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो ऐसे आप लोग को याद होगा कि अगर आपका सेंटर, बियॉन्ड सेंटर में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो ये आपका इमेज जो बनता है सर, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है और ये रियल और इन्वर्टेड बनता है। और आपका इमेज का जो साइज होता है सर, इमेज का जो साइज होता है वो क्या होता है, इमेज का साइज जो होता है स्मॉलर होता है किससे, ऑब्जेक्ट से।
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर से अगर ग्रेटर डिस्टेंस पे अगर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आपका जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा कनकेव मिरर के द्वारा, और आपका जो साइज होगा इमेज का वो आपका स्मॉलर होगा, किससे, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के साइज से। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है क्या सर, द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। जो आपका कनकेव मिरर के द्वारा इमेज बन रहा है सर, वो क्या वर्चुअल है, काल्पनिक है, इरेक्ट सीधा है, और मैग्नीफाइड है, मीन्स की बड़ा है। तो आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज, तो एक ही केस में आपको पता है कि कनकेव मिरर में मेरा क्या बनता है सर, कनकेव मिरर में आपका वर्चुअल इमेज बनता है और मैग्नीफाइड इमेज बनता है। एक ही केस में, कब, जब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है सर, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है मेरा, तो मेरा इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, और आपका जो होता है वर्चुअल इरेक्ट होता है, और आपका मैग्नीफाइड इमेज बनता है सर। कहाँ पे, जब पोल और फोकस के बीच में रहे। तो क्या हो जाएगा आंसर, देखिए आंसर खोजो इसका, कहां पे होगा, बिटवीन फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो वहां पे आपका जो इमेज बनेगा सर कनकेव मिरर के द्वारा, वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होता है। समझ में आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका बोलता है क्या, कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ एज द ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही आपको पता करना पड़ेगा कि कनकेव मिरर का जो इमेज कहाँ पे रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और सेम साइज ऑब्जेक्ट के बराबर का साइज होता है सर। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे मस्ट होना चाहिए, तो सेंटर व कर्वेचर पे होता है। कहाँ पे होता है सर, सेंटर पे कर्वेचर, सेंटर स्पेरिकल या आपका कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपका ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा सर कनकेव मिरर के द्वारा, वो क्या, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है सर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि फोकस पे है तो ऑब्जेक्ट का जो साइज, इमेज जो बनेगा रियल इन्वर्टेड होगा, लेकिन इनलार्ज होगा सर, इनलार्ज होगा, हाईली इनलार्ज होगा। और अगर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो बियॉन्ड सी बनेगा, रियल इन्वर्टेड होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो इमेज का साइज होगा सर, इमेज का जो साइज होगा वो आपका इनलार्ज होगा। क्या होगा, इनलार्ज होगा। और फिर इसमें बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इसमें क्या बनेगा सर, आपका जो इमेज बनेगा वो स्मॉलर बनेगा। क्या बनेगा, स्मॉलर देन दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन रियल और इन्वर्टेड बनता है। एट्स दी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपका इमेज बनेगा और सेम साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट बनेगा, और आपका जो इमेज होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा सर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपको बोलता है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। क्या है सर, आपका कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है वो रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है, तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है सर, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होता है, आपका ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है, ए पोल है, ए फोकस है, और ए आपका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ, इन्फिनिटी पे है, तो ये आपका उसका जो आपका जो ऑब्जेक्ट इमेज बनता है सर, वो फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। अगर इमेज आपको फॉर्मेशन करवाना है तो मिनिमम कितना रे की आवश्यकता है, जरूरी नीड है 2 रे। कितना रे, 2 रे। तो यहाँ से आपका फोकस पे बनता है और हाईली डिमिनिश्ड बनता है। तो कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा सर, इन्फिनिटी पे होगा। तो आपका कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और हाईली डिमिनिश्ड होता है सर। कहाँ पे, आपका इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तब। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज। कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है सर। कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ, एक कोई रे है, कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक क्या, क्यों रे
पास कर रहा है। कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। तो आपके ये रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से? फिर वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से चला जाता है सर। कहाँ से चला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से चला जाता है। तो आपके जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा सर, वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? आपका 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहीं से पास हुआ और आपका ए यहाँ, तो नॉर्मल जो होगा सर, नॉर्मल यहीं पे होगा। नॉर्मल तो इसके सरफेस पे यहीं होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या दोनों के बीच में क्या है? 0 डिग्री। कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों तो पैरेलल हो गया, पैरेलल है तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका क्या, कहाँ से कहाँ एंगल? नॉर्मल और आपका इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में आपका जो एंगल है वो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा? कितना है सर? 0 डिग्री है। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है इन द कनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ ए टॉर्च द बल्ब इज प्लेस्ड। जो कनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ ए टॉर्च है, टॉर्च का कनकेव रिफ्लेक्टर है, तो बल्ब कहाँ पे प्लेस्ड होता है? बल्ब जो आपका है सर फोकस पे आपका रिफ्लेक्टर होता है। कहाँ पे? रिफ्लेक्टर के फोकस पे प्लेस्ड होता है, क्योंकि वो लाइट जब बीम करे तो पास होके क्या पैरेलल आ जाए। देखो ये आपका क्या कनकेव रिफ्लेक्टर है, कनकेव रिफ्लेक्टर के फोकस यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आपका बल्ब लगा हुआ रहता है सर, बल्ब यहाँ पे, क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ रिफ्लेक्टर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है। रिफ्लेक्टर का होने के बाद क्या हो जाए? पैरेलल और ज़्यादा दूर तक रोशनी जा सके, लाइट जो है ज़्यादा दूर तक जा सके सर, इसलिए कहाँ पे लगा हुआ रहता है? फोकस पे लगा हुआ रहता है। जो कनकेव रिफ्लेक्टर के टॉर्च के कनकेव रिफ्लेक्टर पे कहाँ पे बल्ब जो प्लेस्ड होता है वो रिफ्लेक्टर के फोकस पे क्या प्लेस्ड होता है सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है? द फोकल लेंथ ऑफ ए स्मॉल कनकेव मिरर इज 2.5 सेंटीमीटर। जो स्मॉल कनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ कितना है सर? 2.5 सेंटीमीटर है। आपका इन ऑर्डर टू यूज दिस कनकेव मिरर एज ए डेंटिस्ट के द्वारा क्या कर रहा है? उस कनकेव मिरर को यूज कर रहे हैं। द डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम द मिरर शुड बी। जो आपका जो टूथ होगा, डिस्टेंस ऑफ टूथ जो मिरर से कितना दूरी पे होगा, तो आपका जो कनकेव मिरर यूज किया जाता है सर वो लार्ज इमेज देखने के लिए यूज किया जाता है। लार्ज इमेज ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज बना के देखने के लिए, तो क्या वर्चुअल इमेज बनता है सर? तो ये आपका पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए। कहाँ पे? पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए। अगर कनकेव मिरर यूज कर रहे हैं तो पोल और फोकस के बीच में रहता है। और इमेज क्या बनता है सर? बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनता है? बिहाइंड द मिरर बनता है। और कैसा बनता है सर? वर्चुअल इरेक्ट बनता है और इनलार्ज्ड बनता है। तो कहाँ पे आपका होना चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। मीन्स की 2.5 से छोटा होना चाहिए। तो कौन दिख रहा है? आपका ऑप्शन बी दिख रहा है सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो आपका इमेज जो होगा, इमेज उसका लार्ज बनेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आया? समझ में आया? आ गया सर। चलते हैं अब आगे की ओर। तो यहाँ से आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सर, क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से, मानो कि ये आपका जो लेफ्ट साइड इसके मेजर करेंगे, यहाँ से ये पोल से अगर लेफ्ट साइड में अगर मेजर करते हैं तो क्या लेंगे सर? नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? नेगेटिव। और पोल के अगर राइट साइड अगर हम मेजर कर रहे हैं सर तो क्या लेते हैं? आपका पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है। और इसके एबव लेते हैं सर, एबव लेते हैं तो क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और इसके नीचे लेते हैं सर, डाउनवर्ड लेते हैं तो क्या लेते हैं? नेगेटिव। जैसे आपका कार्टेशियन सिस्टम होता है, ए एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्स डैश मानते हैं, और ये वाई मानते हैं, वाई डैश मानते हैं। तो ये आपका कनकेव मिरर आता है, तो कनकेव मिरर एसी आपका होता है सर। और एसी में क्या आ जाए? आपका कन्वेक्स मिरर आ जाए, कन्वेक्स मिरर आ जाए, तो इसी तरह आपका होता है। ठीक है, ए आपका आ गया। तो आपके जो इसके लेफ्ट साइड रे इधर से आ रहा है सर, रे आपका इधर से आ रहे, तो रे के अगर अपोजिट में मेजर करते हैं, रे के अपोजिट में मेजर करते हैं तो क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं वैल्यू। और अगर रे के डायरेक्शन में ही मेजर करते हैं तो क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं सर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने अपने सुविधा अनुसार, रेफरेंस के अनुसार क्या करते हैं? आपका यहाँ पे पोल से मेजर करते हैं, जो डिस्टेंस आ रहा है कहाँ? पोल से, पोल ऑफ द मिरर से कनके आपका स्फेरिकल मिरर के पोल से मेजर करते हैं, ये आपको पता है। फिर उसके बाद आपका जो लेफ्ट साइड, अगर पोल की लेफ्ट साइड जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है
उसके लेफ्ट साइड में अगर आप मेजर करते हैं, उसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट साइड में अगर मेजर करते हैं तो क्या लेते हैं, नेगेटिव, और राइट साइड में मेजर करते हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, रे के अगर अपोजिट में आप मेजर करते हो तो क्या लेते हैं सर, नेगेटिव, और अगर उसी के डायरेक्शन में मेजर करते हो तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं, क्या जो कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है सर, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए फोकल लेंथ जो है कनकेव मिरर का क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है सर। और आपका ऑलवेज आप ले सकते हो, और जो आपका फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर होता है सर, कन्वेक्स मिरर, ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये राइट साइड, इसका जो फोकस है आपका ये क्या राइट साइड में ला कर रहा है, इसलिए फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स मिरर का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और आपका कनकेव मिरर का जो होता है सर वो नेगेटिव होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड दैट ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अप्लाई टू ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में हम क्या अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कनकेव मिरर में क्या अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे वो हमें बताना है। ये पोल हो गया सर, ये आपका फोकस हो गया सर, ये आपका क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फोकल लेंथ इज नेगेटिव, आपका फोकल लेंथ जो कनकेव मिरर का होता है नेगेटिव, ये तो आपका सही है सर। तो ये आपको क्या सही नहीं वो हमें लेना है। इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ इमेज डिस्टेंस आपका नेगेटिव और आपका पॉजिटिव हो सकता है। अगर आपके पोल से इधर आपका इमेज बन रहा है सर, इधर बन रहा है इमेज, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका भी जो है इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या नेगेटिव होगा। और अगर राइट साइड अगर आप ले ले, पोल की राइट साइड हो जा रहा है सर, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका पॉजिटिव होगा। तो आपका इमेज डिस्टेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ए भी मेरा, ए भी आपका क्या सही है, सही है, ये भी दोनों सही है। आप क्या इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपका कन्वेक्स मिरर में होता है, क्योंकि आपका जो इमेज बनता है सर बिहाइंड द मिरर बनता है, किसमें, सिर्फ कन्वेक्स मिरर में हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है, और किसका, और आपका प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर और आपका कन्वेक्स मिरर का जो इमेज होता है, इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है सर। तो समझ में आ गया, समझ में आया, समझ में आया। तो ये आपका क्या, ये आपका गलत है। कनकेव मिरर में दो पॉजिटिव या नेगेटिव इमेज डिस्टेंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज जो आपका ऑब्जेक्ट का है सर वो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर एबव बन रहा है तो आपका पॉजिटिव होगा, और अगर डाउनवर्ड बन रहा है तो क्या नेगेटिव होगा। तो इमेज का जो हाइट का इमेज है, इमेज का हाइट जो है सर कनकेव मिरर में, वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। क्या आ गया, ऑप्शन सी, जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ना कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कनकेव मिरर में बी। तो कनकेव मिरर के द्वारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है सर, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, कि कितना ऑब्जेक्ट को ये मैग्नीफाइड करता है वो, और बोल सकते हैं तो आपका इमेज माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, माइनस भी बाय यू होता है। ये आपका सॉरी, ये आपका इमेज डिस्टेंस जो आपका मैग्निफिकेशन है मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है सर, आपका हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, या बोल सकते हो आपका माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपके कनकेव मिरर में तो तीनों तरह का इमेज बनता है सर, सेम साइज का भी बनता है इमेज, और आपका क्या, आपका सेम साइज का भी बनता है, और आप क्या बोल सकते हो सेम साइज, और आपका क्या लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है, और क्या बोल सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। ये तीनों तरह का इमेज आपका किसमें, कनकेव मिरर में ऑब्टेन होता है सर, ऑब्टेन होता है। तो आपके मैग्निफिकेशन जो होते हैं सर, ये तीनों तरह का मैग्निफिकेशन होता है। आपका लेस देन भी 1 होता है, आपका ग्रेटर देन भी 1 होता है, और इक्वल टू भी 1 बनता है। मीन्स कि तीनों तरह का इमेज आपका किस में बनता है, आपका कनकेव मिरर में बनता है सर। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1। जो आपका इमेज आपका क्या, आपका जो मैग्निफिकेशन आता है आपका, ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, आपका मैग्निफिकेशन लेस देन भी 1 हो सकता है, और आपका जो मैग्निफिकेशन है इक्वल टू 1 भी हो सकता है। किसमें सर, एक कनकेव मिरर में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। समझ में आ गया। क्या बोल सकते हैं, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी आपका बन सकता है, ये आपका इक्वल, ये सेम साइज में बनता है। और आपका
अब जब आपका इमेज का साइज ग्रेटर देन हो जाए आपका ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट से क्या ग्रेटर, इसमें क्या हो जाता है सर, आपका इनलार्ज केस बनता है, या साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। फिर तीसरा केस जो बनता है सर, ए भी आपका बन सकता है, हाइट ऑफ इमेज लेस देन किससे हो जाए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हो जाए। ये तीनों केस आपका बनता है किसमें सर, कनकेव मिरर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन जो है वो आपका तीनों क्या सी नंबर हो जाएंगे। समझ में आ गया। आप चलते ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 आपका बोलता है क्या, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कनकेव मिरर इज ऑलवेज, जो आपका कनकेव मिरर सॉरी कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से जो आपका इमेज बनता है, मैग्निफिकेशन बनता है, वो कैसा होता है वो हमें बताना है। तो आप कहीं भी आपका पोल से इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख दो सर, तो इमेज जो बनता है कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, और क्या बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, छोटा बनता है। मीन्स कि आपका जो हाइट ऑफ इमेज जो होता है सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होता है, छोटा होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होता है, ऑलवेज छोटा होता है। मीन्स कि इसका मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा सर, मैग्निफिकेशन ऑलवेज क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 1 होता है। क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 1 होगा। मीन्स कि इसका जो मैग्निफिकेशन होगा सर प्रोड्यूस, वो लेस देन क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे कन्वेक्स मिरर में। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 आपका बोलता है सर क्या, कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर के द्वारा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा वो हमें बताना है। तो आपको ये पता है सर कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होता है, इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, किसमें, प्लेन मिरर में। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन आपका क्या हो जाता है सर, आपका मैग्निफिकेशन जो है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, प्लेन मिरर का 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 बोलता है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ -2, कितना मैग्निफिकेशन ऑब्टेन किया सर, -2। एम जो आपका मैग्निफिकेशन आ गया, कितना आ गया, -2 आ गया। आप बोलता है क्या, विथ ए कनकेव मिरर, कौन मिरर है सर, कनकेव मिरर है। कौन मिरर है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में आपका मैग्निफिकेशन कितना आ गया, आपका -2 आ गया, -2 आ गया, कितना आ गया, -2 आया, दिया हुआ है कनकेव मिरर का। तो बोल रहा है कि द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, तो मैग्निफिकेशन मतलब आपका जो इमेज बन रहा है सर, इमेज जो है इनलार्ज्ड है, इमेज का साइज जो है क्या है सर, इनलार्ज है। साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज इमेज क्या है सर, इमेज साइज क्या है आपका, इनलार्ज्ड है। मैग्निफिकेशन क्या है, ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 1 है। एम ग्रेटर देन 1 मतलब कि इनलार्ज है, क्या है, इनलार्ज है सर। और आपका एम माइनस मतलब क्या शो करता है, माइनस मतलब आपका ये आपका रियल इमेज है, क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है सर। रियल माइनस साइन आपका क्या शो करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है, नेगेटिव यो शो कर रहा है। तो आपके ऑब्जेक्ट कहाँ पे होंगे वो हमें बताना है सर। तो कहाँ होगा, आपका सेंटर और फोकस के बीच में, जब फोकस और सेंटर के बीच में रहता है तो इमेज का जो साइज, इमेज जो बनता है बियॉन्ड सी बनता है सर, और आपका जो इमेज का साइज होता है इनलार्ज होता है और रियल एंड इन्वर्टेड होता है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। बी में देखो, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, ठीक है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज आपका देखो, ठीक है, ये आपका कहाँ बनेगा, आपका बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, ठीक है। अगर एम नेगेटिव है, अगर एम नेगेटिव है सर, नेगेटिव, तो आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा। और अगर मैग्निफिकेशन आपका क्या प्लस है सर, प्लस क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है, तो आपका जो इमेज होगा सर वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36। तो समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, माइनस मतलब क्या, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है सर, और आपका 2 है, 2 ग्रेटर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन मैग्निफिकेशन जो है ग्रेटर देन 1 हो गया। मीन्स कि आपका जो इमेज का साइज, जो इमेज का साइज होगा वो इनलार्ज होगा। तो आपका इमेज इनलार्ज कहाँ कहाँ बनता है सर, आपका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर कनकेव मिरर के में है, तो आपका जो इमेज बनता है सर वो बियॉन्ड सी बनता है पोजीशन, और आपका साइज जो होता है वो इनलार्ज होता है सर, और आपका जो इमेज जो बनता है वो रियल इन्वर्टेड, नेचर जो होता है रियल एंड इन्वर्टेड होता है। क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका बोलता है कि एक कनकेव मिरर प्रोड्यूस्ड ए मैग्निफिकेशन ऑफ +4, कितना मैग्निफिकेशन सर, +4 है। मैग्निफिकेशन कितना है, +4 है। कौन मिरर है, कनकेव मिरर। कौन मिरर है, कनकेव मिरर है सर।
ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। प्लस मतलब बोले तो आपका क्या मैग्निफिकेशन अगर प्लस है, पॉजिटिव है, तो क्या हो गया आपका जो इमेज होगा सर, इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड क्या होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और आपका +4 है, m ग्रेटर देन क्या है सर, आपका 1 है, मीन्स कि आपका जो इमेज का साइज होगा, साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनलार्ज होगा सर, क्या होगा, इनलार्ज होगा। तो आपके ऑब्जेक्ट कहाँ होंगे वो बताना है। तो एक ही केस में आपका जो वर्चुअल इमेज बनता है सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आपका कनकेव मिरर में कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो ये आपका इमेज जो बनता है सर, पोजीशन और बिहाइंड द मिरर बनता है, क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। और आपका जो साइज होता है वो इनलार्ज होता है सर, और आपका ये जो साइज होता है इनलार्ज होता है। समझ आ गया, क्या हो जाएगा आपके पोल एंड फोकस, फोकस एंड बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो +4 होगा, मीन्स कि आपका ए वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और क्या इनलार्ज होगा सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि इफ द ए मैग्निफिकेशन ऑफ -1, अगर मैग्निफिकेशन कितना है, -1 है सर, इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए कन्वर्जिंग मिरर। क्या कन्वर्जिंग मिरर बोले तो दूसरा नाम क्या है, कनकेव मिरर का, क्योंकि आपका रे क्या होता है, कनकेव मिरर में कन्वर्ज होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर है सर, ये कनकेव मिरर है। देन दी ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, मैग्निफिकेशन क्या बोल दिया, -1 है सर, क्या है माइनस, एम अगर नेगेटिव है, एक अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, आपका जो इमेज होगा, इमेज जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा सर, ठीक है। और आपका m इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, मतलब कि आपका सेम साइज, इमेज का जो साइज होगा वो आपका सेम साइज होगा सर, किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का सेम साइज के बराबर होगा। तो मतलब ऑब्जेक्ट आपका जो कनकेव मिरर में एक ही केस में बनता है, जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है सर, सेंटर ऑफ कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो आपका वहां पे इमेज जो बनता है, उसका इमेज बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। और आपका जो सेम साइज ऑफ इमेज होता है, ऑब्जेक्ट होता है सेम साइज, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है सर उतना ही साइज आपका इमेज का होता है। और तीसरा जो इसमें रियल एंड इन्वर्टेड बनता है सर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहाँ रहेगा ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा, तो आपका उसका मैग्निफिकेशन जो -1 होता है। समझ में आ गया, मीन्स की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होता है और सेम साइज का इमेज बनता है। अब आता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ -0.6 विथ ए कनकेव मिरर, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, अगर मैग्निफिकेशन कनकेव मिरर है सर, कनकेव मिरर बना लो, कनकेव मिरर बन गया, कनकेव मिरर में क्या दे दो, पोल दे दो, फोकस हो गया सर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहाँ से बोला क्या, मैग्निफिकेशन जो आपका दिया हुआ है नेगेटिव, मतलब आपका रियल एंड इन्वर्टेड दिया हुआ है, नेगेटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है, इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, इमेज जो का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और आपका एम जो है छोटा है, आपका एक से क्या है, छोटा है, एम क्या है सर, आपका मैग्निफिकेशन <1 है, मीन्स की इमेज का साइज जो है सर वो आपका क्या है, आपका स्मॉल है, क्या है, डिमिनिश्ड है या स्मॉलर है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होगा वो हमें बताना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा वो हमें बताना है सर, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, अगर आपका फोकस पे होगा तो कहाँ, इन्फिनिटी पे बनेगा, तो ये आपका नहीं, कहाँ पे होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है सर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो आपका जो इमेज बनता है वो कहाँ, सेंटर और फोकस के बीच में बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होता है नेचर। और आपका जो साइज बनता है वो क्या, छोटा बनता है, स्मॉलर डिमिनिश्ड बनता है सर। तो क्या हो जाएगा आपका जो हो जाएगा, कहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपका बोलता है क्या, देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, कि एक ऑब्जेक्ट जो है लार्ज डिस्टेंस पे कनकेव मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है सर, 40 सेंटीमीटर है। द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ, द इमेज आपका कहाँ पे बनेगा वो बताना है, इमेज कहाँ पे बनेगा वो हमें बताना है, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, लार्ज डिस्टेंस पे रख दिया गया है। एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, ये पोल है सर,
ए फोकस है सर, ए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मीन्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया हुआ है, आर कितना दे दिया हुआ है सर, आर आपका कितना दे दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दे दिया है। और आपका जो फोकल लेंथ है वो कितना हाफ हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का, एफ इज किया जाएगा r/2 हो जाएगा सर। मीन्स कि आपका क्या 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे। फोकल लेंथ अब पता चल गया। आप बोला क्या कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है सर, लार्ज डिस्टेंस, कनके मिरर के लार्ज डिस्टेंस, उसके फ्रंट में लार्ज डिस्टेंस बोले तो इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है सर, फोकस पे। कहाँ बनता है ऑब्जेक्ट, फोकस पे बनता है। और आपका जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, और आपका जो ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज होता है वो हाईली डिमिनिश्ड होता है सर। तो कहाँ पे बनेगा 20 सेंटीमीटर। फोकस बोले तो फोकल लेंथ कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। पोल की दूरी और फोकस की दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट आपका पोल से कितना दूरी पे बन रहा है 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपको बोलता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ -1.5 विथ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। आपके जो इमेज आपका जो बन रहा है वो क्या ऑर्डर ऑब्टेन है कितना सर, आपका मैग्निफिकेशन कितना है -1.5 है। और जो कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ वो कितना है सर 16 सेंटीमीटर है। द ऑब्जेक्ट विल हैव टू बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होगा ये हमें बताना है सर। ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कनकेव मिरर है सर, ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में आपका क्या ये पोल होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फोकस है सर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप यहाँ से देखो जो आपका फोकल लेंथ जो दिया हुआ है सर, पोल और फोकस की दूरी जो दिया हुआ है वो कितना 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर। और फिर आपका वही जो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ, आपका पोल और सेंटर के बीच में जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा उसका डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीन्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा फोकल लेंथ का। ये हमें पता चल गया। आप देखिए सर मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, मेरा नेगेटिव दिया हुआ है। नेगेटिव मतलब जो इमेज होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा सर। और अगर आपका मैग्निफिकेशन जो दिया हुआ है क्या 1.5 दिया हुआ है, मीन्स ग्रेटर देन एम जो है क्या ग्रेटर देन 1 है। 1 है तो मतलब कि आपका इमेज का जो साइज होगा सर, साइज ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा इनलार्ज होगा। क्या होगा इनलार्ज होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा ये हमें बताना है। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो यहाँ से यहाँ तक क्या पोल और आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपका क्या ऑब्जेक्ट होगा। तो आपका इमेज कहाँ बनेगा बियॉन्ड सी बनेगा सर। कहाँ बनेगा बियॉन्ड सी बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। और आपका जो रियल इमेज जो होगा सर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और आपका जो इमेज का साइज होगा क्या होगा इनलार्ज होगा। मीन्स कि आप यहाँ पे क्या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर देने छोड़ के क्या दे दिया डिस्टेंस दे दिया हुआ है। तो मतलब 16 सेंटीमीटर से लेकर 32 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपका मैग्निफिकेशन कितना -1.5 का बन जाएगा सर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर बी हो जाएगा। समझ में आया। आपके 16 सेंटीमीटर से लेकर 32 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो मैग्निफिकेशन कितना 1.5 का मिल जाएगा। मीन्स कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को आप जहां भी रख देते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है क्या कि लीनियर मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। रियर व्यू मिरर बोले तो कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में आपका जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है ऑलवेज लेस देन 1 होता है सर। इसका मैग्निफिकेशन जो होता है ऑलवेज लेस देन 1 होता है। क्यों उसी में इसलिए आपका छोटा छोटा इमेज देखने में मिलता है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा इज लेस देन 1। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। जो कन्वेक्स मिरर का ऑलवेज मैग्निफिकेशन क्या होता है लेस देन 1 होता है, और प्लेन मिरर का ऑलवेज क्या होता है मैग्निफिकेशन 1 होता है सर। समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की। तो नेक्स्ट बोलता है क्वेश्चंस द इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल। कि जो इमेज आपका स्फेरिकल मिरर के द्वारा बन रहा है वो क्या वर्चुअल बन रहा है। द मिरर विल बी। तो दोनों मिरर में आपका वर्चुअल बनता है सर। कनकेव मिरर में एक केस में आपका क्या बनता है आपका वर्चुअल बनता है। कब जब पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, कनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो ये बिहाइंड द मिरर बनता है और इमेज जो होता है सर वर्चुअल होता है। लेकिन आपका कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज आपका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। क्या वर्चुअल बनता है। तो ये क्या हो सकता है ऑप्शन सी होगा। आइदर कनकेव और आपका कन्वेक्स मिरर हो सकते हैं। समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका बोलता है क्या व्हाट एवर बी दी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का पोजीशन कुछ भी हो, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर इज वर्चुअल। इमेज जो बन रहा है वो मिरर के द्वारा वो क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है सर। क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, इरेक्ट एंड स्मॉलर, वर्चुअल इमेज का जो इमेज आपका बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बन रहा है। द मिरर देन मस्ट बी, जो मिरर होगा आपका क्या, कि ऑब्जेक्ट आपका जो कन्वेक्स मिरर में आप देखे होंगे कि आपका जो इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 4 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो, लेकिन आपका जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है सर। और कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, और क्या, इरेक्ट बनता है, और आपका क्या, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, किस में बनता है, सिर्फ कन्वेक्स मिरर में। प्लेन मिरर में क्या बनता है आपका, प्लेन मिरर में आपका क्या बनता है, आपका प्लेन मिरर में सेम साइज बनता है। प्लेन मिरर में अगर बोलोगे तो प्लेन मिरर में सेम साइज बनता है, वर्चुअल इरेक्ट तो होता है लेकिन सेम साइज, ऑब्जेक्ट के सेम साइज होगा, लेकिन ये साइज जो होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑलवेज लेस देन क्या होता है, +1 होता है सर। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑलवेज लेस देन +1 होता है। प्लस मतलब वर्चुअल इरेक्ट हो गया, और आपका 1 मतलब लेस देन 1 मतलब कि आपका स्मॉलर साइज दी ऑब्जेक्ट होता है। मतलब किसमें होता है, आपका कन्वेक्स मिरर। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपको बोलता है द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ ए पर्सन इज। जो आपका जो डेंटिस्ट के द्वारा जो मिरर यूज किया जाता है टीथ को देखने के लिए, ठीक है, टीथ को एग्जामिन करने के लिए, वो किसका मिरर यूज किया जाता है, कनकेव मिरर यूज किया जाता है। कौन मिरर यूज करते हैं सर, कनकेव मिरर यूज होता है। कौन मिरर, कनकेव मिरर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि वर्चुअल इमेज वहां सीधा दिखे, और क्या होता है आपका पोल और फोकस के बीच में, जब पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो उसका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, और आपका इरेक्ट बनता है। वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, सॉरी इनलार्ज बनता है, बड़ा दिखता है, और आपका जो बिहाइंड द मिरर बनता है, इसलिए करके मिरर का यूज होता है सर। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है इफ द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल। अगर आपका इमेज जो है हमेशा वर्चुअल बनता है तो मिरर आपका क्या होगा वो हमें बताना है। तो आपका प्लेन मिरर में ऑलवेज आपका क्या बनता है, इमेज वर्चुअल बनता है सर, और कन्वेक्स मिरर में आपका जो इमेज है हमेशा क्या, वर्चुअल बनता है। कन्वेक्स मिरर और आपका प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है हमेशा वर्चुअल बनता है। क्या जाएगा, ऑप्शन सी, कन्वेक्स मिरर एज वेल एज प्लेन मिरर। ठीक है, ये दोनों मिरर में आपका जो बनता है वो वर्चुअल इमेज हमेशा बनता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है ए कनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड। एक कनकेव मिरर को मैग्नीफाइंग मिरर की तरह यूज करते हैं, टॉर्च रिफ्लेक्टर की तरह यूज करते हैं, डेंटिस्ट मिरर के लिए यूज करते हैं, लेकिन रियर व्यू मिरर में कौन, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं सर। तो क्या हो जाएगा, किसमें नहीं यूज नहीं करते हैं, रियर व्यू मिरर के लिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें लार्ज एरिया को कवर करवाना है, तो कौन कवर करवाता है, सिर्फ कन्वेक्स मिरर कवर करवाता है, और ना कि कनकेव मिरर। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपका बोलता है क्या, 33 आपको बोलता है, देखिए ए बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एंड क्लोज टू ए स्फेरिकल मिरर। एक बॉय कहां पे स्टैंड किया हुआ है, इन फ्रंट और क्लोज टू ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ही फाइंड्स द इमेज ऑफ इज हेड बिगर। उसका जो इमेज है उसका हेड का वो क्या है, बिगर देन दी नॉर्मल साइज। जो उसका हेड है वो क्या आपका बिगर, लार्जर साइज बना। मिडिल पार्ट ऑफ इज बॉडी ऑफ द सेम साइज। और मिडिल पार्ट जो इसका बॉडी का है वो क्या है, सेम साइज का है। एंड हीज लेग स्मॉलर देन नॉर्मल। और उसका लेग जो है सर वो क्या है, नॉर्मल से छोटा है। द स्पेरिकल मिरर मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मिरर। जो स्पेरिकल मिरर है वो 3 तरह के मिरर से बना हुआ है। इन द फ्लोइंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड। टॉप से डाउनवर्ड तक फ्लोइंग ऑर्डर में हमें सजाना है। तो आपका जो हेड है सर, हेड, ठीक, ये आपका मानो आदमी है और ये आपका लेग है। ठीक, तो इसका जो इमेज बना तो कनकेव मिरर में क्लोजर टू कनकेव मिरर, ऊपर में क्या होगा, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में क्लोजर है तो क्या हो जाएगा, इसका जो आपका साइज जो बनेगा सर उसका क्या, ये आपका लार्ज बनेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, मिडिल पार्ट में क्या प्लेन मिरर होगा तो सेम साइज का बनेगा। क्या, सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का बनेगा, जितना साइज का वही साइज का बनेगा। फिर उसके बाद लेग है सर, लेग में आपका क्या है, कन्वेक्स मिरर है। क्या है, कन्वेक्स मिरर है, तो इसका जो आपका लेग बनेगा वो क्या बनेगा, उससे छोटा बनेगा। क्या बनेगा, उससे छोटा बनेगा। तो मतलब बोला क्या कि कनकेव मिरर होगा तो इसका हेड क्या हो जाएगा, इनलार्ज बन रहा है,
हेड का इमेज जो बन रहा है वो इनलार्ज बन रहा है, और आपका मिडिल पार्ट का जो सेम साइज का बन रहा है, और आपका जो लेग है वो स्मॉलर बन रहा है। तो कन के नियर है तो आपका पोल से फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो बिहाइंड द मिरर बनता है, और कैसा होता है, वर्चुअल होता है सर, ठीक है, और इनलार्ज होता है। तो इनलार्ज बन गया तो क्या हो जाएगा, पहले कनकेव मिरर आएगा, कनकेव मिरर आएगा, फिर क्या आएगा, प्लेन मिरर आएगा, फिर क्या आएगा, कन्वेक्स मिरर आएगा। कोई दिख रहा ऑप्शन इस तरह के अरेंज में होगा, क्या, कनकेव मिरर, प्लेन, उसके बाद कन्वेक्स, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 आपका बोलता है क्या, 34 आपका बोलता है सर कि द मिरर विच कैन बी फॉर्म ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। कौन आपका मैग्नीफाइड इमेज की तरह यूज करते हैं, मैग्नीफाइड इमेज को, मिरर विच कैन फॉर्म ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज कौन बनाता है, कनकेव मिरर। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि उसमें इनलार्ज इमेज आपका बनता है, बड़ा इमेज, छोटा ऑब्जेक्ट का और बड़ा इमेज आप कहाँ पे यूज कर बनता है, कनकेव मिरर में। तो कनकेव मिरर को हम मैग्नीफाइड इमेज के लिए मिरर को में यूज करते हैं सर। समझ में आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो बोलता है क्या कि ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑब्टेन। एक रियल इमेज क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है। द मिरर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस इज। रियल इमेज ऑब्टेन करने के लिए कौन मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर में हमेशा आपका तीनों तरह का इमेज देता है, वर्चुअल इमेज भी देता है और आपका क्या, रियल इमेज भी देता है। तो रियल इमेज किसमें सिर्फ मिलेगा, आपका कनकेव मिरर में मिलेगा। किसमें मिलेगा सर, कनकेव मिरर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका बोलता है कंसीडर टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, ठीक है। ए आपका जो दिया हुआ है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज जो है हमेशा क्या, इन्वर्टेड होता है सर, और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो दोनों आउट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट कौन सही है हमें बताना है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, जहां पे रियल इमेज होगा वहां पे इन्वर्टेड होगा, और आपका वर्चुअल इमेज जो है हमेशा क्या, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। तब बोथ ए एंड बी आर ट्रू। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। समझ में आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।